हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोची क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर की डीपीपी। चैप्टर नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सभी बच्चे की इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द डैश leads to vast difference and ascend to the dash and loops over the dash। ठीक है, 3 fill in the blanks है। तो इसमें क्या है कि vast difference किसको लीड करती है। आपको ध्यान होगा हमने एसेसरी डक्ट्स में पढ़ा था रीटी टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस। तो हमारी जो वास डिफरेंस है वो किसे लीड करती है, एपिडिडाइमस को। तो हमारे ऑप्शन जो दे रखा है ऑप्शन बी में ही एपिडिडाइमस दे रखा है। ठीक है, और वास डिफरेंस जो है असेंड होकर के इनग्यूनल कैनाल के थ्रू कहां जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जो है लूप बना करके वापस आती है, यूरिथ्रा से ज्वाइन करती है, लूप्स ओवर दी यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ चुका है बेटा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस। पेनिस का जो एनलार्ज एंड है इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्डेड स्किन। उस स्किन को क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। जो लार्ज पेनिस है, ग्लैंस पेनिस, वो एक स्किन से कवर्ड है और उस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, तो फोर स्किन। जो इसका राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, फोर स्किन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब लीडिंग फ्रॉम ब्लैडर टू विच ब्रिंग्स यूरिन आउटसाइड द बॉडी वाया पेनिस। ठीक है, यूरेटर नहीं। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर वो होता है जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आता है यूरिन को। एपिडिडाइमस नहीं है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट नहीं है। वाया पेनिस, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, एक्चुअली यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है जहां से यूरिन बाहर निकलता है उसे यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं और वहीं से जो है स्पर्म भी बाहर निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वासा एफ्रेंटिया आर डक्टलेस, डक्टल्स लीडिंग फ्रॉम, डक्टल्स लीडिंग फ्रॉम। वासा एफ्रेंटिया कहां से शुरू होते हैं भाई, ध्यान कीजिए, रीटी टेस्टिस से। रीटी टेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंटिया, वासा एफ्रेंटिया के बाद एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट और लास्ट में यूरिथ्रा। ठीक है, तो यहां देखिए वासा एफ्रेंटिया रीटी टेस्टिस से स्टार्ट होती है और वास डिफरेंस। यहां एपिडिडाइमस नहीं दे रखा बेटा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एलिमिनेट करके बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे और तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विद। सीमन, सीमन के साथ, सीमन के अंदर क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा के साथ क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा किसे बोला गया है, जो एसोसिएटेड ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो जो सिक्रीशन निकालती है उसे सेमिनल प्लाज्मा बोला गया है। और जब वो स्पर्म के साथ ऐड हो जाती है, स्पर्म उसमें ऐड हो जाता है, तो उस लिक्विड को, सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, हमारे टेस्टिस, जो ईस्ट टेस्टिस है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की वजह से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है अराउंड। ठीक है, उन 250 कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। क्या होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन डी 1 2 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ओके, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है बेटा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन interstitial cells is present in region outside the seminiferous tubule called interstitial space। बिल्कुल सही है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं, जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जो 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है उनके बीच में प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोला गया है। तो असर्शन सही है, रीजन देखते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सर्टोली सेल्स। क्या काम होता है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम था? इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स जो हैं वो हमारे टेस्टोस्टेरोन्स को सिक्रीट करती है, हार्मोन को, एंड्रोजन्स को। ठीक है, तो ये रीजन जो है इसका गलत है, तो इसका राइट आंसर अब हमारे पास आ गया है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन है टेस्टिकुलर लोब्यूल आर द कंपार्टमेंट इन प्रेजेंट इन द टेस्टिस। बिल्कुल सही, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो 250 कंपार्टमेंट्स के अराउंड होते हैं, ठीक है, वो टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। रीजन, द लोब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नहीं भाई, लोब्यूल्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो इसका भी राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया है? ऑप्शन सी आ गया है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी मेल जर्म सेल। हाँ भाई, मेल जर्म सेल्स को कौन सी सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया को कौन सी सेल्स जो हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? याद कीजिए, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, सर्टोली सेल्स जो हैं बेटा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं मेल जर्म सेल्स को। ठीक है, नर्स सेल्स भी जिन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द मैमेलियन टेस्टिस फॉर्म्स द स्पर्म। स्पर्म्स को फॉर्म करने के लिए इनमें से कौन सी सेल्स होती हैं? ओके, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? एंड्रोजन्स, तो ये नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ओके, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है। और हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बेटा ये ध्यान रखना, गलती मत करना। इनकरेक्ट, कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है वो जवाब देना है। तो पहली स्टेटमेंट, ईच टेस्टिस हैज हाईली कॉइल्ड 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। हाँ भाई, क्या सही है? टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, उन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला है, ना कि सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओके। इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यूज फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। बिल्कुल सही। ठीक है, पेनिस के अंदर जो इरेक्टेबल टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? कॉर्पस स्पोंजिसम, ठीक है, कैवर्नोसा वाले जो हमने बताए थे लेटरल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं, जिससे कि इंसेमिनेशन होने में फैसिलिटी मिलती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन
इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये भी हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही लाइन है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स भी होती हैं। ठीक है, ओके। टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए थिन पाउच लाइक स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। बिल्कुल सही, स्क्रोटम के अंदर लाई करती है। 7th मंथ में जब फीटस होता है तब जो एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर इनग्यूनल कैनाल के थ्रू कहां आ जाती है, स्क्रोटम में आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड इज ए सिंगल एसेसरी ग्लैंड। भाई सिंगल नहीं होती, बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड यानी कि कोपर्स ग्लैंड जो है वो पेयर में होती है, 2 होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 और 5 रॉन्ग है। तो हमारा जो राइट आंसर आ गया है ऑप्शन सी 1 और 5। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? ओके, लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही, ये सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, बिल्कुल सही। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में है, पेल्विस रीजन में है, बिल्कुल सही है। स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन, हाँ भाई, स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्म फॉर्मेशन जो है, जो भी गैमेट सेल है हमें पता है उसके लिए कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, जिसको कि रिडक्शनल डिवीजन भी बोला गया है, जिसमें पोलाइडी हाफ हो जाती है। तो यहां पर ये जो है इनकरेक्ट मैच है। तो राइट आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पाउच इन विच टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पाउच, पिगमेंटेड स्किन पाउच किसे बोला है? स्क्रोटम को बोला है, जिसके अंदर क्या होती है, टेस्टिस होती है। तो राइट आंसर आ गया है स्क्रोटम, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इज टू मेंटेन द। स्क्रोटम का जो है फंक्शन क्या है? स्क्रोटम का फंक्शन है जो टेस्टिस का टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री कम रखना, अप्रोक्स 34 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना, जिससे कि क्या हो सके, स्पर्म फॉर्मेशन इजीली हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास देख लेते हैं, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करना, जिससे कि स्पर्म फॉर्मेशन इजी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स अप्रोक्सीमेट आर देयर इन ईच ह्यूमन टेस्टिस। कितने कंपार्टमेंट? टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में पूछ रहा है, कितने होते हैं? आंसर है 250, दिया ही हुआ है हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ओके, हाँ, कंपार्टमेंट इन मैमेलियन टेस्टिस आर कॉल्ड। मैमेलियन टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभी हमने बात की 250 कंपार्टमेंट हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस इज लाइंड ऑन इट्स साइड इनसाइड बाय। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3। उनकी जो लाइनिंग है वहां पर कौन सी सेल्स मिलती हैं? याद होगा आपको, वहां पर स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल जिनको हम बोलते हैं, और दूसरी सेल्स जो पिरामिडल शेप होती है, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो वहां पर मिलती हैं। ठीक है, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन वहां पर इजीली हो सके।
तो देखते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, सेल्स ऑफ सर्टोली, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, स्पर्मेटोगोनिया और सेल ऑफ सर्टोली दोनों ही वहां पर हमें मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंटिया बाय। हाँ भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और वासा एफरेंटिया के बीच में कौन सी डक्ट्स होती हैं जो स्पर्म को ट्रांसफर करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफरेंटिया में? तो ध्यान कीजिए, कौन सी होती है? रिटी टेस्टिस। कौन सी होती है? रिटी टेस्टिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म है वो कहां से होकर के ट्रांसपोर्ट होता है? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां निकलता है हमारा? हमने रीटी टेस्टिस पढ़ रखा है। रीटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंटिया, वासा एफरेंटिया के बाद एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरिथ्रा। ठीक है, और यूरिथ्रा मीटस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए ही दे रखा है बेटा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस, वास एफरेंटिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा मीटस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही दे रखा है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसेसरी ग्लैंड्स फाउंड इन द मेल। मेल्स के अंदर एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? 3 हैं। सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, और बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिनको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं वो भी पेयर में होती हैं। तो देखिए कौन सी हैं? हाँ, सेमिनल, तीनों ही दे रखी है बेटा, तीनों ही हमारे पास है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। The shared terminal duct of reproductive and urinary system in the human male is। हाँ भाई, कौन सी डक्ट जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को शेयर करती है, वो कौन सी डक्ट है? हमने किया हुआ है यूरिथ्रा। सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल डक्ट है, जहां से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्पर्म है वो भी पैसेज आउट होता है, और यूरिनरी सिस्टम का जो है यूरिन जो है वो भी वहां से पैस निकलता है, पैस आउट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो दोनों ही सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को शेयर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है ए बी सी एंड डी। हाँ, ओके, ए क्या है? ए हमारा ये पोर्शन है। ए क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो देख लेते हैं, हमारे पास ए और बी में यूरिनरी ब्लैडर है ए। ओके, बी जो दिखा रखा है, बी है हमारे यूरिनरी और यूरिथ्रा, सॉरी यूरिथ्रा। बी क्या है? यूरिथ्रा। तो बी किस में है? ये रहा, बी में यूरिथ्रा। तो राइट आंसर हमारा वैसे तो आ चुका है ऑप्शन बी, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। सी जो है वास डिफरेंस है, ये देखिए सी जो है वास डिफरेंस है। ओके, और डी जो है यहां पर बिल्कुल छोटी सी डक्ट ग्लैंड्स जो है वो है हमारी बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर आ चुका है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोक्राइन स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस।
हाँ भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं? हार्मोन सिक्रेट करती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? एंड्रोजन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन जिनके अंदर मेनली होता है। ठीक है, तो कहां पर निकलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स से। ठीक है, तो इनके अंदर ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लेडिक्स जो हैं वो क्या करती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का काम करती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, हाँ ओके, यहां ये थोड़ा हम मिसप्रिंट है बेटा, ए ऑप्शन यही साथ में दिया हुआ है। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या चीज ज्यादा मात्रा में होती है? हमें पता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स, ये तीनों ही चीजें हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए। फ्रक्टोज क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट। ठीक है, ये सारे जो चीजें हैं वहां पर प्रेजेंट होती है सीमन के अंदर, सेमिनल प्लाज्मा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी। ओके, ए क्या है? टेस्टिस। ए टेस्टिस, टेस्टिस पोसेसेस 3 to 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या ये बात सही है? नहीं, टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, तो ये गलत है। बी, बी क्या है हमारी? सेमिनल वेसिकल है। ठीक है बी, लेकिन स्टोरेज ऑफ स्पर्म, सेमिनल वेसिकल जो है वो एसोसिएटेड ग्लैंड है, वो स्टोरेज ऑफ स्पर्म नहीं करती है, तो ये भी नहीं। ओके, सी वास्ट डिफरेंस, सी वास्ट डिफरेंस है, हेल्प इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ये बात सही है बेटा, जो वास्ट डिफरेंस है वो डक्ट है, एसेसरी डक्ट्स हैं जिसके थ्रू स्पर्म्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट नहीं करती। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल फ्लूइड किससे निकलता है? सेमिनल वेसिकल से निकलता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गए है? कोई डाउट? चलिए आज इतना ही कर रहे हैं हम। ठीक है, सभी बच्चे इसकी पीडीएफ फॉर्म जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। ये बेटा आपके पीवाईक्यूज भी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं निट के अंदर टॉपिक से, तो ध्यान दीजिएगा। गलती जो भी है वो नोट डाउन करनी है, दोबारा से वो गलती हो ना सके। डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।